नमस्कार दोस्तों। 22 जनवरी को यूपी के अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया और इस आयोजन को लेकर लगातार हमारे मीडिया में 24 घंटे इसको ऑर्गेनाइज करने की तरीके बताए गए और किस तरीके से जो है इसका कवरेज करी गई 24 घंटा। देश भर के भक्तों को उस वक्त का इंतजार है जब मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मेरा लघु पुष्पक अब मुझे लक्ष्मण किला लेकर आ चुका है। पाकिस्तान में भी जय श्री राम हो रहा है। He's only drinking coconut water for 11 days. और ऐसा आखिर होता भी क्यों ना। दरअसल हमारे देश में जो अयोध्या में राम मंदिर बना है और राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है, इसके लिए 500 साल से भी ज्यादा सभी हिंदुओं ने इसके लिए इंतजार किया और जब वो घड़ी आई तो पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल बनाया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पहले तो समझ लीजिए कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है। प्राण प्रतिष्ठा पर अगर हम नजर डालें तो प्राण यानी किसी में जीवन डालना, यानी प्रतिष्ठा का मतलब होता है स्थापना करना। तो जब इस बात की अगर चीजें होती हैं तो उसके बाद इस जब पूरे इवेंट को लेकर के किया जाता है तो कई सारी कंट्रोवर्सी भी हमारे देश में उठती हैं और इन कंट्रोवर्सी में तमाम ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तमाम ऐसे जो है नेता होते हैं जो इस इवेंट में आने के इनविटेशन को ठुकरा देते हैं। लेकिन बात आती है हमारे देश के शंकराचार्यों की। आपको बता दें कि 1000 साल से भी पहले जब हमारे देश में 4 मठों की स्थापना करी गई थी और उन चारों मठों के लिए अलग अलग शंकराचार्यों की नियुक्ति की गई थी। आदि शंकराचार्य ने यह किया था, जिसके बाद से उन शंकराचार्यों को ही जो है इन मंदिरों में और मंदिरों के विधि विधान और तरीके और जो है शास्त्रों के अनुसार ही तरीकों से जो है भगवान की स्थापना, पूजा पाठ, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो हिंदू आस्था से जुड़ी हुई हैं, वो सारी की जाती हैं। लेकिन इस इवेंट में आने के लिए इन शंकराचार्यों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। विधिवत प्रतिष्ठा होनी चाहिए। राम जी को मानते हैं तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे या नहीं, राम जी की प्रतिष्ठा भी शास्त्रीय विधि से होनी चाहिए। इसके बाद उत्तराखंड के जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वर, उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि मंदिर की जो मंदिर होता है वह भगवान का शरीर होता है और कलश होता है वह भगवान का सर होता है और पीठ जो होता है वह आंखें होती हैं और झंडा जो होता है ऊपर वो बाल होते हैं। अगर मंदिर पूरा नहीं है तो आखिर उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किस बात की। और उनका स्पष्ट रूप से यह भी कहना था कि मैं अपने आंखों के सामने शास्त्रों के विपरीत काम होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। लेकिन इसके बाद उत्तराखंड के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को लगातार टारगेट किया गया और आईटी सेल ने जमकर उनकी फोटो और तमाम तरीके से आखिर लास्ट में उन्हें एंटी हिंदू घोषित कर दिया गया। हमारे देश में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी पार्टी की अगर विचारधारा से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप हिंदू एंटी जो है देशद्रोही तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप पर थोप दी जाएंगी। आप जान भी नहीं पाएंगे और कब आप बदनाम हो जाएंगे ये पता करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस पूरे इवेंट को मना किया आने के लिए, क्योंकि उनका कई लोगों का तो यह कहना था कि अभी मंदिर पूरा ही नहीं है और बीजेपी जो है इसे पॉलिटिकल इशू बना करके कर रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और इस चुनाव में ही बीजेपी जो है अपनी पार्टी का एक परचम लहराना चाहती है और लोगों के मन में फिर से अपने इवेंटबाजी करके और इसमें जो है पॉलिटिकल फ़ायदा लेना चाहती है। लेकिन सारी बातें सब सामने आती हैं तो बात आती है राम मंदिर बनने की। राम में सभी की आस्था है, हमारी भी है और आपकी भी होगी। लेकिन राम के जो एथिक्स थे, जो पॉलिसी थी, क्या आप उस पर नज़र डालते हैं? क्या कभी आप सोचते हैं कि क्या उस जीवन को आप जी पाएंगे? नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम की जो जीवन शैली थी, जो जीवन की क्रियाएं थी, जो जीवन की प्रोसेस थी, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। उसमें त्याग, समर्पण और सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी। आपको याद होगा कि रामायण में एक जो है श्लोक में लिखा गया है कि जब भगवान श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जाना था उस समय अयोध्यावासी बहुत खुश थे। प्रत्येक जो है जन ये चाहता था कि आखिर राम को राजा बनने के रूप में देखना चाहता था। राम राज्य की स्थापना होने वाली थी, लेकिन महज एक रात ऐसी आई जिसमें राम को राजा न बनाकर 14 साल का वनवास दे दिया गया। उसमें था कि कैकेयी ने जो है राजा दशरथ से अपने वचन की बात रखी और अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए कहा और भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास के लिए कहा।
आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप राजा बनने वाले हों, कहीं के, आज अगर पॉलिटिकल पार्टी से देखें, अगर आप कहीं के पार्षद भी बनने वाले हों और रातों रात अगर कुछ उलटफेर हो जाए तो आप हत्या, तमाम ऐसी चीज़ें करने को आमदा हो जाएंगे, उग्र हो जाएंगे और पता नहीं क्या कर देंगे, ये आप खुद सोच कर देखिए। लेकिन भगवान श्री राम के जीवन के अगर हम लोग प्रकाश डालें, ये देखें, तो भगवान वह थे जिनको पब्लिक सपोर्ट, फुल पब्लिक सपोर्ट था। सभी अयोध्यावासी चाहते थे कि जो है उनको राजा बनाया जाए। इसी तरीके से इसके पहले अगर हम लोग औरंगजेब की बात करें या फिर तमाम ऐसे राजा हुए जो अपने भाइयों तक की हत्या को करके, पिता की हत्या करके अपने जो साथी संगत वाले उनको सबको जो है कैद में डाल करके वो राजा बने। लेकिन भगवान प्रभु श्री राम जो हैं, उनके आचरण को देखिए, उनकी सहन शक्ति को देखिए कि आखिर वो कितने बड़े जो है अच्छे और संस्कार और सारी चीज़ें उनके अंदर थी कि वो राजा बनने वाले थे। पब्लिक सपोर्ट होने के बावजूद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और सारी चीज़ों को हंसते हंसते मान करके वनवास के लिए चल गए। हालांकि उन्होंने एक शिकायत जरूर की थी, वो कैकेयी से की थी कि अगर आप मुझसे डायरेक्ट कहती, यानी कि राजा दशरथ से न कहकर अगर सीधे श्री राम से कह देती, तब भी वह बात मान लेते। तो आखिर राम के समर्पण त्याग की परिभाषा कैसी है? क्या लोग आज के दौर में इस तरीके को मानते हैं? क्या लोग राम की बातें करते हैं, पब्लिक में चिल्लाते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के एक भी नैतिक कार्यों को मानते नहीं हैं, सिर्फ चिल्लाते हैं। सिर्फ जय श्री राम तेज कहने से भगवान श्री राम का सपना पूरा नहीं होगा। भगवान श्री राम की आस्था, विवेक, साहस, समर्पण, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप अपने जीवन में उतारते हैं, तब आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त या अनुयायी कहलाएंगे। कहने को तो हम भगवान श्री राम के फॉलोअर्स बने हुए हैं, लेकिन उनकी एक भी चीज़ को अपने जीवन में उतारने से कतराते हैं या यूं कहें करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक इसी तरीके से जब राम मंदिर को बनाने की बात होती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, इसको लेकर के और दो बड़े नेता जो भाजपा के थे, लाल कृष्ण आडवाणी हों या फिर मुरली मनोहर जोशी, ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने शुरुआती दौर से राम मंदिर की स्थापना के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी। जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था, वहां पर मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती और मंदिर वहीं पर। लेकिन उनको इस इवेंट में न आने के पीछे एक तर्क दिया गया कि आयु सीमा की वजह से उन्हें दिक्कत है, नहीं आ पाएंगे। उसी चक्कर में अगर और चीज़ें देखें तो बॉलीवुड के सभी स्लैब्स इन लोगों को इवेंट में निमंत्रण दिया गया और बुलाया गया। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अगर देखें राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तो सबसे बड़ी चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, चाहे वह पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे जो भी हो अदर पार्टी। उन्होंने निमंत्रण कुछ इसी तरीके से कहकर ठुकराया है कि मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा करना सिर्फ बीजेपी के एक पॉलिटिकल स्टंट है और उसी पॉलिटिकल इशू को भुनाने के लिए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई अधूरे मंदिर में। और लेकिन जो राम की तरीके हैं, राम की चीज़ें हैं, सब उसको फॉलो नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें तो क्या उन्हें आज पब्लिक सपोर्ट नहीं था? अगर राम मंदिर अधूरा है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप आगे भी कर सकते थे, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट है, आप सभी सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें और वो जीतेंगे, स्वाभाविक सी बात है। जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये तो खैर भविष्य के गर्व में है, लेकिन ज़्यादातर अगर चांसेस देखें 90% लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही जीतने के चांसेस हैं। सारी चीज़ें होने के बावजूद अगर अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई है तो आखिर इन सब बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहने से राम की आस्था अपने अंदर संजोना, चिल्लाना एक अलग विषय है, लेकिन उनकी आस्था, समर्पण, त्याग को मानना एक अलग विषय है जो बेहद कठिन है, जो आज के दौर में शायद ही कोई मान पाएगा। जय श्री राम।